तो उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन कांग्रेस के विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे और कांग्रेस के तमाम विधायक नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेस विधायकों और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। सुनिए। कांग्रेस साइकिल पर आ रही है। सीधे तौर पे कांग्रेस का ये प्रदर्शन है कि सरकार महंगाई को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से कांग्रेस आपको इस तरह साइकिल में आती हुई नजर आ रही है। मतलब कांग्रेस प्रतीकात्मक तौर पे ये दिखा रही है कि तेल इतना महंगा हो चुका है कि ऐसे में आपको गाड़ियां चलाना बहुत मुश्किल है। करण जी, आज का प्रदर्शन किस तरह का है? देखिए, महंगाई के विरोध में बेतहाशा डीजल और पेट्रोल में महंगाई बढ़ा रहे हैं, जिससे आम जीवन का जन अस्त व्यस्त हो गया है। और जब डीजल की कीमत जब देश में बढ़ी है, तब तक महंगाई बढ़ी है। लोग कोरोना से त्रस्त हैं। ऐसे में लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके विरोध स्वरूप आज हम ये साइकिल रैली निकाली है। विधायक काजी निजामुद्दीन हमारे साथ हैं। उन्होंने पहले भी सदन में प्रश्नकाल में सवाल उठाया था। सर, आप लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेल इतना महंगा हो चुका है कि गाड़ियों में चलना मुश्किल है। डीजल और पेट्रोल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं और सदन में सरकार खुद मान रही है कि उनकी राजस्व पर बड़ी दबाव है, और लेकिन वो जनता की आमदनी को नहीं मान रहे हैं। जनता की जेब पर डाका डालकर सरकार अपना खर्चा चलाना चाह रही है और संसद भवन बनाना चाह रही है। सरकार प्रधानमंत्री के लिए एक महल बनाना चाह रही है। आप देखिए, कांग्रेस के विधायक जिन पोस्टर्स के जरिए पहुंचे हैं, उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर तंज कर रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर आपको नजर आ रहा है, महंगाई का बोझ। करण मेहरा कहाँ गए, अच्छे दिन पूछ रहे हैं। रसोई में गृहिणी खाना बनाते हुए नजर आ रही है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसके जरिए कांग्रेस हमला कर रही है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी यहाँ पर हैं। सर, महंगाई को लेकर सांकेतिक तौर पे आपने बड़ा प्रदर्शन किया, सदन में भी यही मुद्दा रहेगा क्या? देखिए, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने देश और प्रदेश के लोगों से वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार अगर बनेगी तो वो महंगाई को कम करने का काम करेगी, लेकिन आज हालात उसके विपरीत हैं। महंगाई अपने चरम पर है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। इसलिए आज कांग्रेस साइकिल के माध्यम से विधानसभा आई है, सरकार को ये याद दिलाने के लिए जो वादा क्या था महंगाई कम करने का, उसे तत्काल प्रभाव से कम करें। और आज सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी कांग्रेस इस विषय को लेकर के जो है सड़कों पर है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। जी, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस विधायक उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा का कहना है कि सरकार महंगाई के मुद्दे पर बात तक नहीं करना चाहती है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा से बात की। सुनिए। मेरे साथ खजानदास जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। खजानदास जी, कांग्रेस का सीधे तौर पे ये कहना है कि सरकार महंगाई रोकने में कामयाब नहीं हो पाई है और कोई तरीका ऐसा नहीं है कि जिससे आम जो व्यक्ति है वो बेहतर तरीके से ज़िंदगी बिता पाए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पहले अपने गिरेबान को झांके कि वो किस पानी में है, कहाँ तक वो जिस तरह से जो देश के अंदर जब भी कांग्रेस की सरकार आई तब कमर तोड़ महंगाई लाई है। आज हम मानते हैं कि थोड़ा सा महंगाई हुई है, किंतु उसको कंट्रोल करने की भी व्यवस्था हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे, हमारी राज्य की सरकार करेगी। किंतु उनको इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम जनता से वाकिफ भी है और जनता की समस्याओं को भी जानते हैं। जहाँ थोड़ा सा जो भी है उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। आज साइकिल से ये लोग सदन तक पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी ने इतनी बुरी हालत कर दी कि हम लोग साइकिल पर आने को मजबूर। हाँ, मुझे लगता है कि ये उनका नाटक है, ये चलते रहेगा, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है और इस तरह का नाटक नहीं करेंगे तो कैसा फिर जो है जनता उनको वोट देगी, सपोर्ट करेगी। तो इसलिए लगता है ये नाटक उनका चलते रहेगा, किंतु वो चिंता न करेंगे। आने वाले समय में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, सरकार भारी बहुमत के साथ बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर है। महंगाई पर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम दिख रहा है। महंगाई के मुद्दे पर सरकार पर कांग्रेस हमलावर है और सदन के बाहर साइकिल से कांग्रेस के विधायक पहुंचे। सदन के अंदर भी जबरदस्त हंगामा दिखा है। तो बड़ी और अहम खबर, महंगाई का मुद्दा जिसको लेकर कांग्रेस अब आक्रामक होती नजर आ रही है और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में कांग्रेस के विधायक साइकिल से विधानसभा तक पहुंचे। सदन के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर कांग्रेस हमलावर दिखी है। खास करके पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सिलेंडर के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं उसका मुद्दा उठाने की कोशिश है, लेकिन बीजेपी
इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कह रही है कि महंगाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। महंगाई के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम दिख रहा है। और उप नेता प्रतिपक्ष करण महारा ने भी इसको लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक है, सुनिए। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन है। कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है। साइकिल से कांग्रेस के जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष करण महारा जी मेरे साथ हैं। करण जी, आज सदन में महंगाई का मुद्दा रहेगा, क्या कुछ डिमांड रहेंगी सर? देखिए, लगातार पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के, दालों के, खाने का तेल 200 रुपये हो गया है। ऐसे में हमारा जो तुगलक है वो एक नई संसद बनाने की ओर जा रहा है। हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के एक नया भवन बन रहा है। अरे, कोरोना की मार से पहले ही माताओं के चूल्हे बंद हो गए हैं, लोग भूखे रहने के लिए मजबूर हैं, उनके रोजगार चले गए हैं। और हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र रसीला लगातार कनेक्ट है। सुरेंद्र, जो बड़ा मुद्दा है महंगाई का, उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संग्राम छेड़ रही है सरकार के खिलाफ। देखिए, बिल्कुल प्रतीकात्मक विरोध करते हुए कांग्रेस के सदस्य आज साइकिल से सदन में पहुंचे थे, विधानसभा परिसर में पहुंचे थे। वहां सभी नेताओं ने यही कहा कि महंगाई जिस तरह बढ़ रही है उस मुद्दे को वो सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे। सदन में जैसे ही सदन की शुरुआत हुई तो पहले ही कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करी। नियम 310 के तहत महंगाई की कांग्रेस ने कहा कि चर्चा होनी चाहिए, जिस पर नियम 58 में स्पीकर ने वो मांग स्वीकार की है। अभी नियम 300 के तहत सूचनाएं ली गई हैं। नियम 58 के तहत कार्य स्थगन के प्रस्ताव लिए गए हैं। नियम 58 की चर्चाएं जब शुरू होंगी तो महंगाई के मुद्दे पर भी सदन में चर्चा होगी। कांग्रेस के सदस्य अपने तथ्य रखेंगे कि आखिरकार महंगाई किस तरह से कमर तोड़ रही है, कौन कौन सा सेक्टर प्रभावित हो रहा है, क्या कुछ इसमें करने की ज़रूरत है। सरकार अपना जवाब देगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार के जवाब से क्या विपक्ष संतुष्ट होगा। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है और सरकार को भी वो तथ्य बताने होंगे कि आखिरकार अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसका कारण क्या है। अगर टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो उनको रोकने का कोई कारण है क्या, जनता को रियायत देने का कोई तरीका सरकार के पास है। ये सारी चीज़ें उठेंगी। जनहित से जुड़ा, आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो सदन में भी इस पर चर्चा के दौरान गर्मा गर्मी देखने को मिल सकती है। आयुष, सुरेंद्र बने रहिए आप और खबरों पर भी अपडेट आपसे लेंगे। तो उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा दिखा है। कांग्रेस ने सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप भी लगाया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही में लगातार हंगामा कांग्रेस की तरफ से दिख रहा है। कांग्रेस ने सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने सरकार पर आरोप लगाए और इस हंगामे की वजह से विधानसभा सत्र की कार्यवाही भी बाधित दिखी। हंगामे की वजह से कार्यवाही को 12:30 बजे तक के लिए स्थगित भी करना पड़ा था और उसके बाद अब महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। बड़ी और अहम खबर, महंगाई के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और अब विधायक ममता राकेश ने सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। और सत्र से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। सदन में स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना महामारी को लेकर जवाब दिया। कहा कि राज्य में मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक कुल 1749 मौतें हुई। कोविड से मरने वाले लोगों को मुआवजा की घोषणा नहीं की गई है। 2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा नहीं की गई। इस बात को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी दी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र लगातार कनेक्ट हैं। सुरेंद्र, जो बड़ा सवाल है, जिन लोगों की कोविड की वजह से जान गई, उसको लेकर विपक्ष लगातार ये मांग करता रहा कि इनके परिवार के लोगों को मुआवजा दिया जाए, लेकिन सरकार ने जब रुख साफ कर दिया है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इस पर विपक्ष का क्या कहना था, क्या पक्ष है? देखिए, प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रीतम पवार का ये प्रश्न था कि क्या सरकार की कोई ऐसी नीति है या सरकार ने कोई ऐसी घोषणा की थी या सरकार का ऐसा कोई नोटिफिकेशन हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि कोरोना से अगर किसी की मौत होगी तो उसे 2 लाख रुपए दिया जाएगा। जिस पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सदन के भीतर कहा ऐसा कोई भी आदेश ना राज्य सरकार की ओर से है ना केंद्र की ओर से है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मार्च 2021 तक करीब 1700
के करीब मौत हुई है, लेकिन अब तक अगर मैं आज की बात करूं तो ये अगस्त 2022 तक जो मौत का आंकड़ा है वो 7,377 पहुंच चुका है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री ने सदन के भीतर दी है, क्योंकि आज स्वास्थ्य के प्रश्नों का दिन था। तो कई प्रश्न ऐसे हैं जो सरकार को घेरने के लिए काफ़ी थे, कई ऐसे प्रश्न थे जिस पर स्वास्थ्य मंत्री भी घिरते हुए नजर आए। सीधे तौर पे राम सिंह केड़ा जो निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने सदन के भीतर पूछा कि क्या पहाड़ में 20,000 कम आबादी वाले क्षेत्रों में अस्पताल नहीं बनाने का नियम है। इस पर सदन में जो जवाब मिला है वो जवाब ये है कि जिस क्षेत्र में 20,000 से कम आबादी होगी वहाँ पर नियमों के तहत अस्पताल नहीं खोला जा सकता है। इसको लेकर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि एक और आप पलायन रोकने की बात कह रहे हैं, पहाड़ में बेहतर सुविधाओं की बात कर रहे हैं, और दूसरी ओर फिर नियमों का शिथिलीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं। 20,000 के नियम को कम क्यों नहीं किया जा रहा है। पहाड़ में मुद्दे को लेकर भी यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप दिखाया। बने रहिए, सुने हमारे साथ। और एक और बड़ी खबर है सत्र से जुड़ी हुई। उत्तराखंड विधानसभा में अतिथि शिक्षकों को हटाने का मामला भी गूंजा है। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने उच्च शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा। कोरोना काल में 34 अतिथि शिक्षकों को हटाया गया था और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस पर जवाब दिया। कहा नौकरी से हटाए गए अतिथि शिक्षक फिर से रखे जाएंगे। तो बड़ी और अहम खबर, कई मुद्दों को लेकर, महंगाई से लेकर स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए और विधानसभा में अतिथि शिक्षकों को हटाए जाने का मामला भी गूंजा। कांग्रेस एमएलए हरीश धामी ने इसको लेकर सवाल पूछा था और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इसको लेकर जवाब दिया और कहा कि नौकरी से हटाए गए अतिथि शिक्षक फिर से रखे जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, इस मुद्दे को लेकर, खास करके जो अतिथि शिक्षकों का मुद्दा है, इसको लेकर सदन की कार्यवाही में आज क्या कुछ हुआ? देखिए, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने ये प्रश्न पूछा था प्रश्नकाल के दौरान कि जो 34 शिक्षक हैं अतिथि शिक्षक, उनको कोरोना काल के दौरान क्यों हटाया गया और क्या उनको दोबारा समायोजित किया जाएगा। जिसका जवाब देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर अतिथि शिक्षकों को हटाना पड़ा है। विषयवार उनकी जब भी ज़रूरत होगी इस तरीके से उनको दोबारा से समायोजित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अतिथि शिक्षकों को पहले वेतन जो उनका मानदेय था वो 15,000 था, उसको हमारी सरकार ने आने के बाद 25,000 किया और अब उसको बढ़ाकर 35,000 किया गया है। और जो भी नए डिग्री कॉलेज खोले गए हैं वहाँ पर जैसे ही छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर फैकल्टी को भी बढ़ाया जाएगा। कई जगह पर अगर पोस्ट वैकेंट हैं तो उसका पीछे एक कारण ये है कि दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चे नहीं हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में डिग्री कॉलेजों में छात्र संख्या बहुत कम है, इस वजह से वहाँ फैकल्टी देने में दिक्कतें हो रही हैं। आयुष।